गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गोगा जी की आराधना में सांकल नृत्य किया जाता है। वागड़ क्षेत्र में पेजन नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो वागड़ क्षेत्र में पेजन नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। सौ कली का घाघरा किस नृत्य से संबंधित है? चक्री। मतीड़ा फोड़ना का संबंध किस नृत्य से है? अग्नि नृत्य। और कौन कौन सा नृत्य आदिवासियों की संबंधित नहीं? चलिए आगे देखिए, प्रश्न देखते हैं। जसमा ओडन का संबंध किस नाट्य विद्या से है? जसमा ओडन का संबंध भवाई से है। भवाई से है। सुमिलित करना है चक्री, तो चक्री होगा कंजर जनजाति के लिए। लावणी नृत्य होगा कथोड़ी। वालर होगा ग्रासिया और हाथी मना होगा भील। वापस सम्मिलित करना आपको। गिद्दड़ नृत्य कहाँ? ये सवाल आते रहते हैं, कई बार आपसे। गिद्दड़ नृत्य देखिए सैकावटी से संबंधित है। डांग नृत्य नाथ द्वारा से। ढोल है जालोर और बिंदोरी है झालावाड़। साथियों ये ठीक ठाक सवाल है, मतलब इतने भी हार्ड नहीं और सरल भी नहीं। ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए आप इनको रट लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल गलत होते आप लगभग 2-3 लाख स्टूडेंट से पीछे रह जाते। गलत कथन पहचानिए। घूमर साधारण स्त्री द्वारा किया जाता है, सही है। झूमर हाड़ौती का प्रसिद्ध नृत्य जो महिलाएं करती है, ये भी सही है। झुमरिया ये देखिए बालिकाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। लूर ग्रासियो जनजाति द्वारा किए, मतलब सभी कथन सही है। गीदड़ नृत्य में नर्तकों के सामूहिक जोड़े को क्या कहते हैं? देखिए सैकावटी क्षेत्र में होता है, पर अब है कि गीदड़ नृत्य में नर्तकों के सामूहिक जोड़ा होता है जो बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? खिलदारी। उसको कहते हैं खिलदारी। होली के अवसर पर किया जाने वाला छौगला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? होली के अवसर पर किए जाने वाला छौगला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आंसर है डूंगरपुर। डूंगरपुर का प्रसिद्ध है छौगला नृत्य। गलत युग में कौन सा आपको बताना है? खारी नृत्य अलवर सही है। लुम्बर नृत्य जालोर ये भी सही है। रण नृत्य मेवाड़ बिल्कुल सही है। लूहर नृत्य मारवाड़ ये नहीं है। लूहर नृत्य सैकावटी है, याद रखिएगा। लूहर नृत्य सैकावटी है। लूहर नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील मीणा की युवती करती है? भील मीणा जाति की युवतियां करती है उंद्री नृत्य। उंद्री नृत्य आ जाए तो याद कीजिएगा। गलत युग में पहचानिए। नेजा नेजा सही है। भील धाकड़ कंजर शिकारी सहरिया। इंद्रपुरी नृत्य कथोड़ी नहीं है, इंद्रपुरी नृत्य सहरिया है। इंद्रपुरी नृत्य सहरिया, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित है? निम्न में से कौन सा नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित है? तो देखिए मछली जो नृत्य है वो प्रेम कहानी पर आधारित है। बंजारा जाति के लोग करते हैं इसको। निम्न में से कौन सा नृत्य नई फसल के आने की खुशी में किया जाता है? नई फसल की आने की खुशी में बम नृत्य। और ये कहाँ होता है? ये आप कमेंट में बताइए कि बम नृत्य कौन से एरिया में होता है, क्षेत्र में होता है। साथियों अगर अभी आप देख रहे हैं तो लाइक इसको कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है? लाइक करने से ऐसा होता है कि रीच बढ़ती है, यूट्यूब की रीच बढ़ती है और अच्छा लगता है जो वीडियो बनाता है उसको। चलिए आपकी मर्जी हो तो कीजिए, कोई बात नहीं। चलिए होली नामक लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? होली नामक लोक नृत्य का संबंध कथोड़ी जनजाति से। कथोड़ी जनजाति से। राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य घूमर और घूमरा। घूमर और घूमरा। दुल्हन की विदाई पर उसकी सखियों द्वारा किए जाने वाला खारी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है?
बहुत देखिए, दो सवाल बन गए। एक तो आता है कि खारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो खारी नृत्य जो है अलवर का प्रसिद्ध है। अब 21 अवसर पर किया जाता है, दुल्हन की विदाई पर सचिव द्वारा किया जाता है। निम्न में से किस रम्मत की लावणियां प्रसिद्ध है, किस रम्मत की लावणियां प्रसिद्ध है, तो फागू जी की रम्मत की लावणियां प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, फागू जी की रम्मत की लावणियां प्रसिद्ध है। किस कलाकार ने गोपी चंद हीर राजा तमाशा प्रारंभ किया, किस कलाकार ने गोपीचंद हीर राजा तमाशा प्रारंभ किया? वासुदेव भट्ट ने किया। साथियों, ये जो सवाल है ये 6ठी से 12वीं की क्लास से आपको पता है वस्तुनिष्ठ जो राजस्थान अध्ययन आती है और जो कला संस्कृति की 9वीं 10वीं में बढ़िया पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, वो मानना पड़ेगा उनके बारे में। ये सवाल उन्हीं में से आते हैं, तो उन्हीं में से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए गए हैं। आप अगर देखना चाहे तो पीछे भी देख सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं। लाइक तो कर दीजिए। राजस्थान में कादरा भूतरा खेल कहाँ का प्रसिद्ध है? कादरा और भूतरा, ऐसे नाम है कादरा भूतरा। ये खेल कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का, याद रखिएगा, करौली का। तुर्रा कलंगी ख्याल का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तुर्रा कलंगी ख्याल का मुख्य वाद्य यंत्र छंग है। जयदयाल सोनी का वर्तमान में किस ख्याल से संबंध है? जयदयाल सोनी का संबंध वर्तमान में तुर्रा कलंगी ख्याल से है, तुर्रा कलंगी ख्याल से। स्वर्गीय नानूलाल राणा व दुलिया राणा का संबंध किस ख्याल से था? स्वर्गीय नानूलाल राणा और दुलिया राणा का संबंध छिड़ावा ख्याल, आंसर है छिड़ावा ख्याल। स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत की रचना किस कलाकार ने की? स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत की रचना तेज कवि ने की। राजस्थान में चारबेत लोक नाट्य के जनक कौन है? चारबेत लोक नाट्य के जनक करीम खां निहंग, चारबेत लोक नाट्य के जनक। हाथरस शैली की नौटंकी राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? हाथरस शैली की नौटंकी भरतपुर में प्रसिद्ध है, हाथरस शैली की नौटंकी। साथियों, वस्तुनिष्ठ सवाल है। पहले मैं ऐसा करता था कि जैसे बनाता था तो पढ़ता था, चारों ऑप्शंस पढ़ता था, पर साथ कई स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि ऐसा ना पढ़िए, आप सीधा आंसर बताइए। मुझे ऑप्शंस पढ़ने इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि उसमें आपको भी सोचने का, मतलब थिंक करने का समय मिलता था कि आप उसमें से उत्तर समझ पाए। पर कई स्टूडेंट कमेंट किया कि सर सीधा बता दीजिए, तो अब हम सीधे ही बता रहे। ये सीधा बताना सही रहेगा आगे के वीडियो में, या चारों ऑप्शंस पढ़ने आप जरूर कमेंट कीजिए। राजस्थान में नौटंकी लोक नृत्य के जनक किसे माना जाता है? राजस्थान में नौटंकी लोक नाट्य के जनक किसे माना जाता है? भूरीलाल को। लिटिल बवंडर की उपाधि प्राप्त श्रेष्ठा सोनी किस लोक नाट्य से जुड़ी हुई है? लिटिल बवंडर की उपाधि प्राप्त श्रेष्ठा सोनी भवाई लोक नाट्य से जुड़ी हुई है, भवाई। निम्न में से किस लोक नृत्य के जनक केकड़ी अजमेर के बिग्गाजी जाट व नागाजी जाट माने जाते हैं, जो एक व्यावसायिक नाटक है? किस नाटक के जनक, लोक नृत्य के जनक बिग्गाजी जाट और नागाजी जाट माने जाते हैं? ये भवाई लोक नृत्य के जनक माने जाते हैं। राजस्थान में निम्न में से किस लोक नाटक के माध्यम से उच्च वर्ग व निम्न वर्ग के संघर्षों की कथा कही जाती है? भवाई के माध्यम से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य संघर्षों की कथा कही जाती है। गौरी नाटक में कुल कितनी लघु कथाएं नाटिकाएं है? सबसे अंतिम नाटिका का नाम क्या है? इसका सवाल साथियों आता रहता है कि उस पे पात्रों का क्या नाम है, वो रूई और कुछ है, गौरी और, तो इसमें से ये सवाल आप जरूर देख लीजिए, सवाल आ सकता है। गौरी काफी प्रसिद्ध है इसलिए। गौरी नाटक की कुल कितनी लोक नाटिका है और सबसे अंतिम नाटिका क्या नाम है? तो देखिए,
11 लघु नाटिका है और अंतिम जो नाटिका है उसका नाम वलावण है, उसका नाम वलावण है, याद रखिएगा। गौरी नृत्य में भगवान शिव का रूप करने वाले नाटककार क्या कहलाते हैं? ये पूरिया राय जो है, ये उत्तर है इसका, या पूरिया या राय कहा जाए। गौरी नृत्य भगवान शिव का रूप करने वाला नाटककार पूरिया या राय। राजस्थान में पाठ संस्कृति के क्षेत्र प्रसिद्ध है, पाठ संस्कृति के क्षेत्र बीकानेर। गौहर जान नर्तिका का संबंध किस लोक नाट्य से है? गौहर जान नर्तिका का संबंध किस लोक नाट्य? आंसर है तमाशा। तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, लेकिन ये राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? जयपुर। जयपुर। कालबेलियों की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान से किए जाने वाला नृत्य जिसमें छंग का प्रयोग किया जाता है। कालबेलियों की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किए जाने नृत्य जिसमें छंग का प्रयोग, बागड़िया। बागड़िया। सींग वाले शेरों का नृत्य किस जिले में होता है? सींग वाले शेरों का नृत्य भीलवाड़ा जिले में होता है। कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? ये अग्नि नृत्य होता है, कतरेसर बीकानेर। छरी नृत्य में उपयोग होने वाला लोक वाद्य कौन सा है? जो छरी नृत्य में प्रयोग होने वाला लोक वाद्य थाली। ग्रासीय जनजातीय संबंधित नृत्य शैली है, ग्रासीय जनजातीय संबंधित नृत्य शैली है लूर। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, तो देखिए वो गुडला होता है ना, उसमें ये मारवाड़ से संबंधित है। तो इसमें छिद्रित मटका जलता है, उसमें लोहा जलती है, दीपक जलता है। इनमें से कौन सा यंत्र राजस्थान की 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता? तो 13 ताली नृत्य में देखिए मंजीरा आता है, तानपुर आता है, चौथा आता है डेरू नहीं आता, बस याद रखिएगा। डेरू नहीं आता, बाकी देखिए मंजीरा, तानपुरा और चौतारा ये आते। 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो कामड़ जो है जाति उनसे है। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो भीलों द्वारा होली पर गैर नृत्य किया जाता है। वैसे दूसरी जातियां भी गैर नृत्य करती है, ये बात है, पर इनके प्रसिद्ध है, तो उत्तर आए तो ये लिखिएगा। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कच्ची घोड़ी, जो कच्ची घोड़ी है वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अच्छा सवाल है। ये क्या होता है, अपवाद सवाल ही आते हैं, मतलब जो अलग टाइप का होते हैं ना, मतलब जैसे अब ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ऐसे सवाल ही आते हैं। तो ये कच्ची घोड़ी सैकड़ों क्षेत्र में होता है शायद। जिनमें से कौन सा नृत्य होली पर नहीं किया जाता? तो देखिए होली पर ये गैर, नेजा और छंग किया जाता है, पणिहारी होली पर नहीं किया जाता। चारबेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? चारबेद है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की प्रसिद्ध है। गौहर जान किस लोक नाट्य से संबंधित है? गौहर जान किस लोक नाट्य से संबंधित? तमाशा। बांसवाड़ा की सुश्री प्रेरणा श्रीमाली क्या है? तो उनका परिचय देना है, जयपुर घराने की कथक कलाकार, जयपुर घराने की कथक कलाकार। कौन सा नृत्य फूलों के श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है? फूलों के श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है झूमर नृत्य, झूमर नृत्य। ग्रासियों का गौर नृत्य आयोजन होता है, ग्रासियों का गौर नृत्य आयोजित होता है चैत्र शुक्ल चतुर्थी, चैत्र शुक्ल चतुर्थी।
करौली क्षेत्र की कुल देवी कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत। करौली क्षेत्र की कुल देवी कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत लांगुरिया। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? गवरी। निम्न में से असुमिलित है। ज्वारा नृत्य ग्रासिया सही है, मावलिया कथोड़ी सही है, रतवई मेवात सही है। द्विज की मीणा जाति नहीं है। द्विज की द्विचक्री गीत नृत्य है, भील जाति द्वारा किया जाता है। जिनमें सही सुमिलित युग्म को छाटिए। देखिए नेजा गलत है, ग्रासिया थोड़ी है, नेजा तो भील मीणा है और खेल नृत्य। छरी जो है मीणा नहीं है, गुर्जर जनजाति। लूर नृत्य भील नहीं है, ग्रासिया है। तो मावलिया है ना कथोड़ी, ये बिल्कुल सही है। ज्वारा नृत्य किस जाति से संबंधित है? ज्वारा नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो ज्वारा जो है ग्रासिया जाति से संबंधित है। गुलाबो किस क्षेत्र में विख्यात है? गुलाबो किस क्षेत्र में? लोक नृत्य। सपेरा नृत्य किस जाति का है? सपेरा नृत्य किस जाति का है? कालबेलिया। मोर नृत्य किस जाति की स्त्री द्वारा किया जाता है? मोर नृत्य किस जाति द्वारा स्त्री द्वारा किया जाता है? नट द्वारा किया जाता है। ओपेरा शैली पर आधारित रंगमंचीय व्यवस्था व जटिल तकनीक के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध भवानी नाट्यशाला। तो भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में है। किस निम्न नृत्यों को संबंधित जाति का कौन सुमिलित नहीं बताइए? इडोनी। देखिए इडोनी जो है कालबेलिया तो सही है। लूर है ना, लूर कथोड़ी नहीं है, लूर ग्रासिया याद रखिएगा। और ज्वारा ग्रासिया है, घुमरा भील है, बाकी सही है। तेरह ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य कौन सा है? तेरह ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य मंजीरा है, मंजीरा। छरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? छरी नृत्य गुर्जर जो महिलाएं होती है उनके द्वारा। गवरी नृत्य में पूरिया किसे कहते हैं? गवरी नृत्य में पूरिया भगवान शिव को कहते हैं, जो कलाकार है। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किया। डीग भरतपुर में भूरीलाल जी ने। गवरी प्रसिद्ध लोक नृत्य है भीलों का। बंसीधर भट्ट किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे? तमाशा। गौहर जान किस लोक नाट्य संबंधित है? गौहर जान किस लोक नाट्य संबंधित है? तमाशा से संबंधित है। राजस्थान में तुर्रा कलंगी लोक नाट्यों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तुर्रा कलंगी लोक नाट्य का प्रचलन चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ हुआ। भवरा दानव, ये सवाल आता है, कई बार आता है, मतलब ऐसे सवाल ही आते ही। भवरा दानव, बडलिया, हिंदुआ, खिदुड़ी, रोई, मचला प्रसंग किस से संबंधित? ऐसे सवाल ही आते। ये गवरी, देखा मैंने कहा ना, गवरी वाला जो ये नाट्य ये बहुत काफी प्रसिद्ध है और इसके सवाल बहुत फेवरेट है, मतलब जो पेपर बनाते हैं उनका फेवरेट टॉपिक है। इस पर सवाल आते रहते हैं, इसको याद कीजिए आप। जैसे वो पूरिया और राई वाला। और ये अब देखिए, भवरा दानव, बडलिया, हिंदवा और खेतुड़ी, रोई, मछला प्रसंग, ये सब किससे संबंधित है? अब देखिए, घड़ावन और वलावन का संबंधित है। अभी बताया था मैंने, आपको बताया था कि गवरी लोक नाट्य से संबंधित है और इसकी अंतिम जो ये नाटिका है वो वलावन है। जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन है? जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक बानूजी है। इंडोनी व शांकरिया, पणियारा, बागड़िया किस जाति के नृत्य है? इंडोनी, शंकरिया, वो पणिहारी, बागड़िया, ये कालबेलिया जाति के प्रसिद्ध नृत्य है।
विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि में गरासिया पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य, शादी के बाद जो स्थापना होती है गजानन जी की, गणेश जी की, मोरिया नृत्य, मोरिया नृत्य। गणेश जाति काफी, उनके नृत्य काफी प्रसिद्ध है, मतलब काफी नृत्य में वो जीवन के प्रति उत्साहित लगते हैं। वालर, कूद, लूर, मांदल, गौर, ज्वारा, मोरिया नृत्य बहुत अच्छा, मतलब इसमें उन्हें काफी रुचि है। कौन सा युग्म असंगत है? नृत्य रतवई मेव बिल्कुल सही है, मांदल गरासिया बिल्कुल सही है, गैर भील मीणा सही है, शिकारी नृत्य, शिकारी मीणा नहीं है, शिकारी जो है सहरिया है, सही। चलिए आगे देखते हैं। छारकुला नृत्य, छरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो छरकुला नृत्य जो है मेवात क्षेत्र यानी अलवर साइड, उस साइड का, भरतपुर। भारतीय कठपुतली कला को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने वाले श्री देवीलाल सामर, देवीलाल सामर। कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्य कला है? भवाई नृत्य। ये एक तो गौरी और एक भवाई, आप इसको रट लीजिएगा, ये सवाल आता है इसका। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल की आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य बम नृत्य। जो अग्नि नृत्य है वो कत्रियासर में, बिंदोरी जो है वो झालावाड़ में, और नाहर नृत्य ये मांडलगढ़ साज। साजा के समय मांडलगढ़, नाहर नृत्य। किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया? किशनगढ़ की फल्गुबाई ने किस लोक नृत्य को बनाने के लिए अद्वितीय योगदान दिया? तो गुजरों के छरी नृत्य को। कला, धरोहर और संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर में 1993 में किस केंद्र की स्थापना की गई? जवाहर कला केंद्र की 1993 में स्थापित किया गया। भीलों में प्रचलित नृत्य जो शौर्य पर कठिन साहस का द्योतक है, शौर्य पर कठिन साहस का, हाथीमना नृत्य, हाथीमना नृत्य। आहोर जालोर के बिजली गांव का प्रसिद्ध नृत्य कक्का नृत्य। आहोर जालोर के बिजली गांव का प्रसिद्ध कक्का नृत्य। झूमर नृत्य को प्रसिद्ध किया डालीबाई ने, डालीबाई ने। नृत्य नाटक सूरदास, बोरा बोरी, डोकरी व शंकरिया किस पेशेवर लोक नृत्य संबंधित है? नृत्य नाटक सूरदास, बोरा बोरी, डोकरा, शंकरिया ये भवाई नृत्य से संबंधित है। भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान और उसके बाहर इस नृत्य को पहचाने, तो भवाई नृत्य को बाहर पहचान किसने दिलाई? जोधपुर की पुष्पा व्यास ने। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान की किस पूर्व मुख्यमंत्री को दिया जाता है? तो जय नारायण व्यास ने ढोल नृत्य को, जालोर साइड का, तो उसको ये विवाह के अवसर पर छाकण शैली में ये सवाल आया था कि चले ये तो याद करके जाते स्टूडेंट की ये ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है और ऐसे। तो मुख्यमंत्री भी आपको पता है जय नारायण व्यास ने इनको प्रकाश में लाया, पर किस शैली में? तो छाकण ये शैली, कुछ ऐसा सवाल आया था। माली समाज की स्त्री द्वारा किए जाने नृत्य छरवा, एक ही, ये ज्यादा नहीं होंगे मुझे लगता है इनका, तो आप इसको याद कीजिएगा। खारी नृत्य का संबंध, खारी नृत्य का संबंध किससे है? अलवर मेवात क्षेत्र से, विवाह के समय। कैला देवी के मेले में किया जाने वाला लोक नृत्य लांगुरिया, लांगुरिया, और गीत भी लांगुरिया ही होते, ये ध्यान रखिएगा।
थाली नृत्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो थाली नृत्य का संबंध रावण हत्या से है। निम्न में से किस नृत्य में लोग तलवारों से युद्ध करते हुए नाचते? तो तलवार के युद्ध करते हुए कच्ची घोड़ी में नाचते हैं। ये विवाह के समय में शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। तेरह ताली नृत्य का संबंध किस औरत से है? किन से, मतलब किस विदुषी महिला से है, जो भी है, नृत्यांगना से है। तो मांगी बाई जी से इनका तेरह ताली नृत्य का संबंध है। बम नृत्य का संबंध राजस्थान किस जिले से? जालोर से। ये तो आपको पता ही होगा। नहीं, अच्छा, बम नृत्य का भरतपुर है, वो ढोल नृत्य है, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दबाजी में हो गया। बम नृत्य भरतपुर है और ढोल नृत्य जालोर है। अग्नि नृत्य जसनाथ जी होगा, बिल्कुल, कतरिया सर बीकानेर। गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उदयपुर से संबंधित है। शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? पवाई। शास्त्रीय कला की झलक। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो गीदड़ जो नृत्य है वो शेखावटी का प्रसिद्ध है। वहां पर और भी है, कच्ची घोड़ी, छंग, ढप,